राजा नल की आखिरी गलती, एक लंबी सघन पकड़ लेने वाली कहानी। कहते हैं कि इंसान की असली तबाही हमेशा एक बड़ी भूल से नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी दरारों से जो धीरे धीरे पूरी इमारत गिरा देती हैं। राजा नल की कहानी भी कुछ वैसी ही है, गलती पर गलती, और फिर वो एक आखिरी गलती जिसने उन्हें सब कुछ छोड़कर वहां जाना पड़ा जहां राजा तो क्या, एक साधारण आदमी भी कदम रखने से डरता है। पहली गलती, अहंकार का छोटा कांटा। राजा नल के शासन में कोई कमी नहीं थी, उपजाऊ खेत, खुश लोग, शांत राज्य, पर भीतर कहीं एक खाली जगह थी जो सरकती रहती थी, जैसे कुछ अधूरा हो। एक शाम दरबार में एक साधारण मंत्री ने सलाह दी, राजन, उत्तर सीमा पर सैनिक बढ़ाए जाएं। सलाह सही थी, पर नल को लगा मानो उनकी क्षमता पर सवाल उठाया गया हो। उन्होंने हंसकर टाल दिया, बस इतना ही। एक छोटा सा ताना वाला क्षण, उनकी पहली चूक कुछ ही हफ्तों में वही सीमा लुटेरों के हाथों झुलस गई। दूसरी गलती, जिन पर भरोसा करना चाहिए था उन्हीं पर शक करना। राजा नल को लगा कि अंदर ही अंदर कोई साजिश है, और शक की आग में सबसे पहला नाम आया, उनका ही मित्र और सेनापति वरुणेश। वरुणेश ने 100 बार कहा, हम पर हमला केवल मौका देखकर हुआ राजन, कोई धोखा नहीं। पर नल के कानों में कुछ और ही बज रहा था। उन्होंने उसे राणा की निगरानी में डाल दिया, जब राज्य को सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत थी। नल ने अपनी सबसे मजबूत दीवार तोड़ दी। तीसरी गलती, एक भविष्यवक्ता की बात को मजाक समझना। राजधानी के बाजार में एक वृद्ध भविष्यवक्ता ने नल को रोककर कहा, राजन, आपकी राह पर एक छाया है, 3 बार गिरेंगे, चौथी बार उठने का मौका भी नहीं मिलेगा। नल ने मुस्कान में उसे टाल दिया। सोचा कोई भी बूढ़ा 2 लाइन बोलकर राजाओं को डराता रहता है, पर सच्चाई, कभी कभी चेतावनी वही होती है जिससे हम सबसे पहले भागते हैं। गलतियों की चौखट। आखिरी चूक की शुरुआत, सबसे बड़ी भूल तब हुई जब नल ने रात को अकेले जंगल में निकलने का फैसला किया, किसी अनकही बेचैनी के पीछे, किसी अदृश्य सवाल के पीछे। वो घोड़ा लेकर निकले, बिना किसी को बताए। जंगल की हवा असामान्य थी, बहुत स्थिर, जैसे पेड़ों ने सांस थाम रखी हो। अचानक अंधेरे से एक स्त्री की आवाज आई, राजन नल, लौट जाए, आगे केवल वो है जो लेना आता है, देना नहीं। नल रुकने वाले नहीं थे, वो बढ़ते गए, और यहीं उन्होंने अपनी आखिरी गलती की। आखिरी गलती, उस दरवाजे को खोलना जो किसी राजा को नहीं खोलना चाहिए। जंगल में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग अंधमाली का दरबार कहते थे। कहते हैं कि वहां एक प्राचीन राक्षस रहता था जिसके पास कोई जाता नहीं, पर जो उससे लौटे वो कभी पहले जैसे नहीं रहते। नल ने वहीं दरवाजा खोल दिया। एक ठंडी सांस, जैसे किसी ने सदियों बाद हवा पिया हो, कमरे भर में घुल गई, और अचानक पूरा कमरा हिल उठा। दीवारें धड़कने लगीं, छत से राख गिरने लगी, और एक आवाज, गहरी धीमी, शरीर में घुस जाने वाली, नल, तू खोया क्या है लेकर आया है? राजा कुछ बोल नहीं पाए, उनके शब्द गले में सूख गए। राक्षस ने खुद को नहीं दिखाया, वो बस हवा में था, पर उससे डरना किसी चेहरे से डरने से ज्यादा कठिन था। तूने गलती पे गलती की, आवाज गूंजी, अब कीमत भी तू अकेला देगा। और उसी पल नल को महसूस हुआ, उनके चारों तरफ की जगह सिकुड़ रही है, जैसे हवेली उन्हें निगलना चाहती हो। राक्षस के सौदे की जंजीर। राक्षस ने कहा, अपना ताज छोड़ दे, अपना नाम छोड़ दे, अपना राज्य छोड़ दे। नल ने सोचा यह शायद कोई कल्पना है, पर उनके पैरों के नीचे फर्श दरकने लगा। दूर से अपने लोगों की चीखें सुनाई दी, जबकि वो वहां थे भी नहीं, जैसे हवेली उनकी गलती को उनकी यादों में बदल रही हो। उन्होंने सब छोड़ दिया, मन में, सांस में, और सच में भी। उसी एक रात में राजा नल राजा नहीं रहे, बस एक आदमी रह गए जो गलती से डरने लगा था। कैसे भी बच निकलने की जद्दोजहद हवेली बार बार रास्ते बदलती रही। सीढ़ियां उन जगहों तक पहुंचती थीं जहां दीवारें पहले थीं, दालान अचानक धुंध में घुल जाते थे। नल राक्षस की आवाज सुनते ही रहे, भाग मत, तू अपने अतीत से कहां भागेगा। पर वो भागे, भागना ही उनका आखिरी दांव था। कभी एक खिड़की मिली, कभी एक टूटी लैंप की रोशनी, कभी एक कमरा जिसमें उनका अपना बचपन खड़ा था, चुप, बिना आंख उठाए। पर नल रुके नहीं। उन्होंने खुद को धक्का देते हुए आखिर एक पतली दरार पाई जो बाहर की हवा जैसी लग रही थी। वो झुके,
रेंगते हुए उस दरार से निकले और जैसे ही बाहर आए, हवेली धूल में बिखर गई, जैसे वो कभी थी ही